दोस्तों, एक्सटिंक्ट एनिमल्स का सबूत इस दुनिया में उनके फोसिल्स ही होते हैं और उनके फोसिल्स देखकर ही हम इंसान उनके बारे में डिफरेंट इमेजिनेशंस क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट एक्सटिंक्शन नेचर का हिस्सा है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दुनिया में हर साल थाउजेंड्स टू हंड्रेड ऑफ थाउजेंड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट से डिस्कवर होने वाली कुछ ऐसी क्रीचर्स के बारे में जो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, लेकिन इस परमाफ्रॉस्ट ने उन्हें ऐसे प्रिजर्व किए रखा जैसे वक्त रुक गया हो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 6 ऐसे फ्रोजन एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जो फोसिल से नहीं बल्कि खुद इस दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस का पूरा सबूत देते हैं। तो नंबर 1 पर है वूली मैमथ। दोस्तों, आज तक आपने इनको फॉसिलाइज्ड फॉर्म या मूवीज में ही देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर कोई मैमथ बर्फ में फ्रीज हुआ डिस्कवर कर लिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, 2007 में रशिया के इलाके यामल में बर्फ में जमा हुआ वूली मैमथ डिस्कवर किया गया। ये एक बेबी मैमथ था जिसे साइंटिस्ट ने ल्यूबा का नाम दिया। ये ऑलमोस्ट 42,000 ईयर्स पुराना था और इतना वेल प्रिजर्व था कि इसका फर, स्किन और इसके स्टमक में मौजूद फूड तक प्रिजर्व था। फिर 2010 में एक और यंग मैमथ मिला जिसे यूका का नाम दिया गया। शॉकिंग बात यह थी कि इसकी स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स और फर इतने वेल प्रिजर्व थे कि ऐसा महसूस होता था जैसे थोड़ी देर पहले तक ये जिंदा हो। नंबर 2, वूली राइनो। ये आइस एज के लार्जेस्ट एनिमल्स में से एक थे और ये आज से 2 to 3 मिलियन ईयर्स पहले तक इस दुनिया में इवॉल्व हुए। दोस्तों, ये अर्ली ह्यूमंस के साथ भी कोएग्जिस्ट करते थे। 2015 में साइबेरिया के इलाके याकुत्स्क से एक कंप्लीट राइनो डिस्कवर हुआ जिसे ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पुराना कहा गया। इसकी बॉडी वेल प्रिजर्व थी। साइंटिस्ट ने इसका नाम साशा रखा। इसकी एज 3 to 4 ईयर्स के दरमियान थी और फिर 2020 में एक और फ्रोजन स्पेसिमेन मिला जो साशा से साइज में काफी बड़ा था। इनफैक्ट ये इतना वेल प्रिजर्व था कि इसकी स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स हैरत अंगेज तौर पर बहुत अच्छी कंडीशन में थे। साइंटिस्ट इसके डीएनए को हासिल करने में भी कामयाब हुए। नंबर 3, केव लाइन कब्स। दोस्तों, केव लाइन्स बिग कैट की स्पीशी थे। ये 37,000 ईयर्स पहले इस दुनिया में इवॉल्व हुए थे और ये लाइन की सबसे बड़ी स्पीशीज थी और ये यूरोप, रशिया, एशिया में पाए जाते थे। ये इस एज में शदीद सर्दी से बचने के लिए केव्स में रहा करते थे। इनके फॉसिल्स भी केव्स से ही मिले हैं, इसीलिए इन्हें केव लाइन कहा जाता है। ये आज से 10,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे। 2015 में साइबेरिया के बर्फानी इलाके से 2 लायंस कब मिले। ये ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स पुराने थे और इनके बाल, फेस और नाखून आज तक मौजूद थे। और फिर 2018 में एक और केव लाइन कब डिस्कवर हुआ। इसको स्पार्टा का नाम दिया गया। ये दुनिया का सबसे वेल प्रिजर्व्ड कप था। इसके बाल, टीथ और इवन इसकी विस्कर्स भी ऐसे ही मौजूद थी जैसे आज के किटन्स की होती हैं। स्टेप बाइसन। दोस्तों, ये आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। इनका शुमार आइस एज के लार्जेस्ट मैमल्स में होता था। ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। ये ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हुए। 1979 में अलास्का में एक ब्लू बेब नाम का बाइसन बर्फ में फ्रोजन मिला। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट 36,000 ईयर्स पुराना था। और फिर 2011 में साइबेरिया से एक स्टेप बाइसन मिला जो ऑलमोस्ट 9,000 ईयर्स पुराना था। इसकी स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स हैरत अंगेज तौर पर वेल प्रिजर्व थे। लीना हॉर्स की ये स्पीशीज साइबेरिया में आज से ऑलमोस्ट 50,000 ईयर्स पहले इवॉल्व हुई और ये ह्यूमन हंटिंग की वजह से आज से 10,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हुए। 2018 में लीना हॉर्स का बेबी डिस्कवर किया गया जो ऑलमोस्ट 40,000 ईयर्स पुराना था। ये बेबी हॉर्स इतना वेल प्रिजर्व था कि इसमें लिक्विड ब्लड तक मौजूद था। इसकी खाल, नाखून और इसके इंटरनल ऑर्गन्स तक बिल्कुल सेफ थे। केव बियर। दोस्तों, केव बियर प्रीहिस्टोरिक बियर्स की लार्जेस्ट स्पीशी थे। ये ऑलमोस्ट 300,000 ईयर्स पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। ये उस वक्त के शदीद मौसम से बचने के लिए केव्स में रहा करते थे और ये आज से ऑलमोस्ट 24,000 ईयर्स पहले इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, 2020 में साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट से एक केव बियर डिस्कवर हुआ जो ऑलमोस्ट 25 से 40,000 ईयर्स पुराना था और ये इतना वेल प्रिजर्व था कि इसके टीथ, इंटरनल ऑर्गन्स और इवन इसकी नोज तक बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी। दोस्तों, केव बियर्स की पेंटिंग्स फ्रांस में मौजूद शाओवे केव में देखने को मिलती हैं जो आज से 32,000 ईयर्स पहले इंसानों ने बनाई थी।
दोस्तों, इन तमाम डिस्कवरीज का सबसे सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये है कि इन तमाम जानवरों का डीएनए आज भी महफूज है। इसीलिए साइंटिस्ट का ख्याल है कि शायद एक दिन वो वूली मैमथ या दूसरे प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स को क्लोनिंग के जरिए दोबारा जिंदा कर सकें। दोस्तों, ये सुनने में तो किसी फिक्शन मूवी की तरह लगता है, लेकिन साइंस हमेशा आगे बढ़ रही है। कौन जानता है कि आगे क्या क्या मुमकिन हो और इसके हमारी दुनिया पर क्या इफेक्ट्स हो। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। वेल दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें।